इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के शहर कोटा से, जो पढ़ाई और कोचिंग संस्थानों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। इसी शहर के एक इलाके में एक 15 साल की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी और कोटा में ही गौरव जैन नाम के एक व्यक्ति के पास ट्यूशन के लिए जाया करती थी। गौरव कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और वो आगे चलकर एक कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहता था। 13 फरवरी 2022 की शाम वो 15 साल की लड़की रोज़ की तरह गौरव जैन के घर ट्यूशन पढ़ने गई थी। आमतौर पर वह 1.5 से 2 घंटे के भीतर ही अपने घर लौट आती थी, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी जब वो लड़की अपने घर वापस नहीं लौटी तो उसके माता पिता परेशान होने लगे। इसीलिए अब लड़की के पिता सीधे गौरव जैन के घर ही पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, लेकिन उनकी बेटी की चप्पल दरवाजे के बाहर ही पड़ी हुई थी। यह देखकर उन्हें शक हुआ कि उनकी बेटी घर के अंदर ही हो सकती है। जिस मकान में गौरव रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, उससे थोड़ी ही दूर पर उसके माता पिता एक अलग घर में रहते थे। लड़की के पिता तुरंत ही गौरव के माँ बाप के पास पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने उन लोगों को पूरी बात बताई। गौरव की माँ के पास उस घर की दूसरी चाबी भी थी जहाँ पे गौरव रहा करता था। इसके बाद गौरव की माँ और उस लड़की के पिता उस घर पर पहुंचे जहाँ पे गौरव ट्यूशन पढ़ाया करता था। जैसे ही गौरव की माँ और उस लड़की के पिता घर का ताला खोलकर घर के अंदर जाते हैं, उस कमरे का दृश्य देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस कमरे में उस 15 साल की लड़की का शव फंदे से लटका हुआ था। पहली नज़र में देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उस लड़की ने आत्महत्या की है, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। यह दृश्य देखने के बाद लड़की के पिता काफ़ी परेशान हो गए और तुरंत ही उन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सबसे पहले शव को नीचे उतारा और आसपास के हालात का निरीक्षण किया। जब लड़की के शरीर की जांच की गई तो उसके शरीर पर चोट के कई निशान दिखाई दिए। पैरों पर जलने के दाग भी मिले, मानो उसे सिगरेट या किसी गर्म वस्तु से दागा गया हो। इन सभी तथ्यों को देखकर पुलिस को साफ समझ आ गया था कि आत्महत्या नहीं है, बल्कि इसका मर्डर किया गया है। इस दौरान आसपास के लोग भी इस घटना की जानकारी मिलते ही वहां इकट्ठा होने लगे थे। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई पूरी की, जिसके बाद उस लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया ताकि मौत के सही कारण की पुष्टि की जा सके। इसके बाद पुलिस ने गौरव के परिवार से भी पूछताछ की, लेकिन किसी के पास गौरव की कोई जानकारी नहीं थी। वो अपने घर से गायब था, इसीलिए पुलिस का शक उस पर और भी गहरा हो गया। धीरे धीरे इस घटना की खबर पूरे कोटा शहर में फैल गई। कोचिंग संस्थानों और व्यापारिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस पर इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का भारी दबाव बनने लगा। शहर के लोगों में आक्रोश का माहौल था और हर कोई यही जानना चाहता था कि आरोपी कहाँ फरार हो गया और आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। पुलिस ने गौरव की तलाश के लिए कई सारी टीमें गठित की। अलग अलग थानों की टीमें, टेक्निकल सर्वेलेंस एक्सपर्ट्स और खुफिया विभाग के अधिकारी भी इस जांच में जुट चुके थे। पुलिस ने अब गौरव के दोस्तों से और उसके परिचितों से भी संपर्क किया और पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि गौरव उस नाबालिग लड़की से एक तरफा प्रेम करता था। इसी आधार पर पुलिस को यह आशंका भी हुई कि कहीं लड़की की हत्या करने के बाद ऐसा तो नहीं कि गौरव ने खुद भी आत्महत्या कर ली हो। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए आसपास के इलाकों और सुनसान जगहों पर भी तलाश की गई, लेकिन समय बीतता जा रहा था और गौरव का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश का दायरा और बढ़ाया। अब उसके रिश्तेदारों पर भी निगरानी रखी जाने लगी। इसी दौरान पुलिस को यह जानकारी मिली कि गौरव की एक बड़ी बहन भी है जो कि गुड़गांव में रहती है। इसीलिए पुलिस की एक टीम ने वहां भी नजर बनाई रखी और आखिरकार वो लोग सफल हुए। हत्या के कुछ दिनों बाद एक रात गौरव उस इलाके में पहुंचा जहाँ पे उसकी बहन रहा करती थी। उसे यह नहीं पता था कि उस दिन उसकी बहन किसी रिश्तेदार की शादी में गई हुई थी और उसके घर पे ताला लगा हुआ है। जब गौरव वहां पहुंचा और दरवाजे पर ताला लगा देख वो इधर उधर देखने लगा और शायद अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। उसी समय पहले से घात लगाई बैठी पुलिस की टीम ने उसे पहचान लिया और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरकार कई दिनों की तलाश के बाद पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है। गौरव को अब गिरफ्तार किया जा चुका था और उसे अब गुड़गांव से कोटा लाया जाता है। वहाँ पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसी ने उस लड़की की हत्या की है। उसने बताया कि उस लड़की से प्यार करता था और उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था। गौरव काफ़ी समय से उस 15 साल की लड़की को ट्यूशन पढ़ा रहा था और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते ही उसे पता नहीं चला कि कब उसे उस लड़की से प्रेम हो गया। उसने कई बार इनडायरेक्टली उस लड़की से अपनी फीलिंग बताने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार उस लड़की ने उसे मना कर दिया। इस बात से वो मेंटली काफ़ी प्रेशर में था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि एक बार वो फिर कोशिश करेगा और 13 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले उस लड़की को प्रपोज करेगा। अगर इस बार उस लड़की ने उसका ऑफर ठुकरा दिया तो वो उस लड़की को जान से ही मार देगा। उसने वैलेंटाइन डे से लगभग 7-8 दिन पहले ही सारा प्लान बनाना शुरू कर दिया था। उसने इंटरनेट और फिल्मों के माध्यम से गला घोटकर हत्या करने के तरीके भी सीखना शुरू कर दिया था। वो बार बार मर्डर करने के सीन देखता रहता था ताकि उसे यह तरीका अच्छे से समझ आ जाए। इसके बाद उसने ये प्लान बनाया कि हत्या करने के बाद उसे पुलिस से कैसे बचना है। इसके लिए उसने यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू किया कि एक आदमी किस तरह से एक महिला का भेष बदल सकता है ताकि उसे कोई भी पहचान ना पाए। उसने मेकअप किट, नकली बाल और महिलाओं के कपड़े जुटाए। क्योंकि उसकी बहन भी यहाँ आया जाया करती थी, इसीलिए लड़की के कपड़े और मेकअप किट का इंतजाम करने में उसे ज़्यादा मेहनत नहीं लगी।
कई दिनों तक वो शीशे के सामने मेकअप करने का अभ्यास करता रहा ताकि वो बिल्कुल लड़की की तरह दिख सके, और यहाँ तक कि वो लड़की की तरह चलने की भी प्रैक्टिस कर रहा था ताकि उसकी चाल पे किसी को भी संदेह ना हो। अपने प्लान को पूरी तरह से परखने के लिए वो एक दो बार महिलाओं की तरह तैयार होकर मार्केट भी गया, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या उसे कोई पहचान पाता भी है या नहीं, कि वो एक लड़का है या लड़की। और वो इस चीज़ में कामयाब रहा क्योंकि उसे कोई भी पहचान नहीं पाया। यहाँ से भागने के लिए उसने मीनाक्षी नाम से ट्रेन और बस दोनों जगह से हरिद्वार की टिकट बुक की हुई थी ताकि वो किसी भी तरह से पकड़ा ना जा सके। अब 13 फरवरी आ चुका था और गौरव ने उस लड़की के घर पे फ़ोन करके एक्स्ट्रा क्लास के बहाने उसे बुलाने की कोशिश की। लड़की के पिता ने बताया कि वो लोग रिश्तेदारी में एक शादी में जाने वाले हैं, इसीलिए उनकी बेटी आज आ नहीं पाएगी। लेकिन जब गौरव ने पढ़ाई का नुकसान होने की बात कहकर काफ़ी जोर दिया तो आखिरकार वो अपनी बेटी को भेजने के लिए तैयार हो गए। शाम को जब लड़की गौरव के घर पहुंची तो उसने उसे प्रपोज कर दिया। लड़की ने उसे साफ तौर पर मना कर दिया और ये इनकार सुनकर गौरव का गुस्सा और बढ़ गया। इसी दौरान गौरव ने अपने प्लान के तहत उस लड़की के दुपट्टे से उसका गला घोट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गौरव ने सबूत छुपाने के लिए पहले उसके हाथ पैर बांधे और फिर उसके शव को फंदे से लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या जैसा लगे। हत्या करने के बाद अपने प्लान के तहत वो घर पर ताला लगाकर स्कूटी से निकल गया। अपनी स्कूटी में पेट्रोल होने के बावजूद वो एक पेट्रोल पंप पे रुका और जानबूझकर उसने वहाँ के एक पेट्रोल कर्मी से पाटन नाम की एक जगह का रास्ता पूछा, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और पुलिस जांच के दौरान फुटेज जरूर चेक करेगी। वो चाहता था कि पुलिस को ऐसा लगे कि वो शहर छोड़कर ही चला गया है। पर गौरव पाटन तक गया था और वहाँ जाकर उसने अपनी स्कूटी भी एक इलाके में खड़ी कर दी थी। इसके बाद उसने एक सुनसान जगह पर जाकर मेकअप किया और महिला के कपड़े पहन लिए। फिर एक बाइक से लिफ्ट लेकर वो वापस कोटा आ गया। उसे पूरा यकीन था कि पुलिस केवल शहर से बाहर जाने वाले रास्तों की फुटेज चेक करेगी, वापस आने वाले रास्तों की नहीं। वापस कोटा लौटकर वो मीनाक्षी नाम से उसी बस में बैठ गया जिसकी टिकट उसने पहले ही हरिद्वार जाने के लिए बुक करवाई हुई थी। अगले 7 दिनों तक वो अलग अलग शहर में घूमता रहा और आखिरकार वो गुड़गांव पहुंच गया, क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे और यहाँ पे उसकी बहन भी रहती थी जिससे वो आसानी से पैसे ले सकता था। पुलिस से बचने के लिए उसने अपने बाल भी छोटे करवा लिए थे ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। उसे लगा था कि हत्या को कुछ दिन बीत चुके हैं और इसीलिए पुलिस उसकी बहन के घर पूछताछ करके जा चुकी होगी और वहाँ अब कोई निगरानी नहीं होगी। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि पुलिस पहले से उसकी बहन और अन्य रिश्तेदारों के घर पर नजर रखी हुई है। और जैसे ही गौरव गुड़गांव में अपनी बहन के घर पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस गौरव को अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। धन्यवाद।